हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो सब पे हम लोग बात करते हैं और न्यूज देख लेते हैं। क्या ऐसा कोई खास तो न्यूज नहीं है, तो न्यूज में और न्यूज और डाटा दोनों को मिला लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है ना, कन्फर्मेशन आ जाता है। बाकी ऐसे तो न्यूज कोई भी आके कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना। जैसे उनका पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है, वो का जब मन करेगा तो कुछ बोल देता है, जब उसके पब्लिक को मनाना रहता है ढंग से बुर्बक तब। बाकी राफेल तो मिला नहीं जी, कितना 15 राफेल मार के गिरा दिया था पाकिस्तान हैं। कल देखे ना इंडियन एयरफोर्स का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दिया। इसीलिए हम बोले कि इस मामला में तो हम सरकार के पूरे पक्ष में, क्योंकि सरकार छोड़ेगी। अभी देखिएगा, अभी आने वाला समय में जल्दी आपको पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल ख़राब बनता हुआ दिखेगा। वो ख़राब माहौल जो नहीं, IRFC क्या है, अरे वो तो हम स्टॉक का नाम बता रहे हैं, जो अभी चल रहा है मतलब कानून संसद में, चाहे जो भी है, लोकसभा राज्यसभा जो है, अब वही इंतज़ार हो रहा है। और FCRA रूल, तो इसको बहुत जल्दी मतलब ये आपको लागू होता हुआ दिखेगा। इससे कई NGO को जो पैसा मिलता है ना, उसका मतलब लेखा जोखा सरकार दबोच लेगी। अब उसमें जैसे नहीं याद है, ट्रम्प भी बोला था कि हम बाइडन सरकार में भारत को इतना करोड़, इतना मतलब पैसा भेजा गया, तो किसके खाते में भेजा गया, तो यही सब है। तो उसी से ना सब उल्टा सीधा यही सब मतलब होता है। तो कोई नहीं, जब उस पर कानून अगर कसेगा तो भाई NGO तो छटपटाएगी, और जब NGO छटपटाएगी तो आप समझ सकते हैं। एक बार तो किस NGO पे लगाया था तो बराक ओबामा तक बोलने लगा कि भारत में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो अभी ठीक है, अभी देखिए, अभी अभी कई अभी मतलब आपको जुलाई हमको लगता है कि पूरा NGO लेके खा जाएगा। हाँ, NGO खा जाएगा, ये चीज़ नोट रखिएगा, पहले से ही आप लोग दिमाग में रखिए कि जुलाई में भारत में ढेर सारे NGO आ जाएंगे जिनको भारत रहने लायक नहीं है, प्लस और भी लव 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 लव। तो ठीक है, आने दीजिए, देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं अपने मार्केट पे। तो मार्केट में क्या चल रहा है, तो कल तो ठीक ही चल रहा था। US का मार्केट कैसा चला, एक बार नज़र मारिए भाई। डाउ जोन तो ओहो, ये तो इंद्रधनुष बना दिया जी पूरा एकदम ऐसे। यहाँ से चला ये, इधर का भी आ जाता, इससे पूरा एकदम धनुष बन जाता, तीर छोड़ दो। चलिए ठीक है। तो कल दाउजन ने भी ठीक ठाक दिया है ना, अप हुआ था, फिर वापस से डाउन होके ठीक है, 182 पॉइंट अप बंद हुआ, खराब नहीं है। नेस्डेक भी ठीक था, बाद में थोड़ा गिर के ½ % बंद हो गया। S&P 500 सही है तकरीबन। रसल 2000 ओके ओके है, मतलब सब इंद्रधनुष बना के नीचे गिर गया, ये भी थोड़ा डाउन है। लेकिन यहीं पर ही हैंसेंग, ये तो मरा पिटा हुआ है यार। यार कोरिया वाला भी ना, देखिए अब यही होता है ना, जहाँ पर तेजी हो जाता लगता है कि वहाँ का भी ETF रहता तो कितना अच्छा रहता। कोरिया का भी ETF रहता तो कितना अच्छा रहता। तो उसी तरह अब तो हो गया ना, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी जहाँ होने वाला है ये कौन समझेगा, तो वही सब समझना है हम लोग को। ठीक है। फिलहाल 4.5%, 10% गिरा था 2 दिन में, तकरीबन रिकवर हो गया। ये देखिए, गिरा था 5 दिन में और वापस से रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी बात, एकदम शार्प रिकवरी है। शायद कोरिया की कोई कंपनी जो है वो भी IPO वगैरह ला रही है, क्या पता नहीं, US में। तो वो भी कितना 19 बिलियन पैसा जमा करने का चक्कर में है। तो कई चलते रहते हैं ये सब बातें, ठीक है, आने दीजिए, देख लिया जाएगा। तो ये तो था ये चीज़। अब आ जाते हैं अभी गोल्ड और दाऊ और इस पर। तो दाऊ हल्का माइनस है। नेस्डेक, अरे नेस्डेक कितना है भाई, IPO के नाम पे इतना भाग गया, ओ भाई। नेस्डेक तो भाई अच्छा भागा हुआ है, चलो अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी 24,126, बढ़िया है, ख़राब तो नहीं है, अच्छा है। लेकिन आज हम लोग का पोर्टफोलियो आप सोचिएगा कि बहुत अच्छा रहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर जो है रायता फैलाएगा। उसका कारण क्या है, एक बार पहले रुपया देखते हैं। तो रुपया 94 से नीचे चला गया ना तो बढ़िया आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फिलहाल ये डॉलर इंडेक्स 101.34 है, डॉलर इंडेक्स सेम वही है, 41 से 34 पे, बस इतना ही है, 6 पैसा। जिस कारण आपने देखा होगा कि गोल्ड भी अपना 4000 का लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया था, अभी थोड़ा सा ऊपर आया है। हो सके हम लोग का मार्केट जब खुले तो 4000 के आसपास आ जाए, है ना, 4000 के आसपास आ जाए, तो ये चीज़ है। अरे ये कौन सा पक्षी आके कर 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 रहा है, बहुत बदमाश है जी। चलिए ठीक है। और सिल्वर 57, अच्छा 55 से 57 आ गया, वाह, बड़ा तेज रिकवरी हुआ है। ठीक है। तो सर यहाँ लेना क्या है, नहीं लेना है अभी गोल्ड, जब तक डॉलर इंडेक्स आपको 105 के ऊपर नहीं जाएगा उसके बाद सोचेंगे। बाकी सिल्वर को 200 के नीचे बोले थे तो आ ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ही थोड़ा सा हम सारा देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना बात करेंगे अपना जो डाटा का। अभी फिलहाल तो ब्रेंट ओ भाई, अब क्या ब्रेंट अब एकदम लेलीपॉप हो गया है। चलिए अच्छी बात है।
अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आया है, जो कल हम लोग देख लिए थे, अभी भी वही है 4.14 पे है, तो ठीक है। और यहाँ पर एडीआर को चेक करते हैं तो एडीआर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अरे ये क्या हुआ है, ये विप्रो पे अचानक से 4.5% का बिकवाली हो गया। कोई बात नहीं, क्या करिएगा, बिकवाली हो गया तो चलिए, अच्छा हुआ 29 मिलियन से मतलब वॉल्यूम के साथ हुआ, तो आईटी फिर आज कुछ कर सकता है, लेकिन इंडेक्स में विप्रो का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। वहीं पर इंफोसिस बढ़िया है 1.5%, ये भी 22 मिलियन, तो मतलब मिला जुला असर रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं। बाकी आईसीआईसी बैंक देखिए भाई, एचडीएफसी बैंक देखिए, डॉक्टर रेड्डी, ये कमाल करेगा भाई, अच्छी बात है। अब रिलायंस अभियो एडीआर में चला कि नहीं चला, हाँ रिलायंस चला है, तो मार्केट आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये तो रहा पूरा डाटा का एनालिसिस। अब आ जाते हैं जो न्यूज़ और ये जो खबर उबर देखना पड़ता है ना, तो ये हमने एक लाइन से सारा देख लिया। अब मन में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, तब बोलेगा अच्छा हाँ। आइए पीई को देख लेते हैं, तो पीई 20.72 है, मतलब 20.72 है। हाँ 21 के नीचे मिलना ही बहुत बड़ा महाभारत होता है, आपको तो 20.72 अभी मिल रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। तो सर यहाँ पूरा पैसा लगा दें ना, ना मोदी जी से लिखवा के लेके आते हैं तब ना कुछ करिएगा। फिलहाल देखिए इंडेक्स इंडिया विक्स जो है 3.99 है, इतना माइनस हुआ था तो 13.39 है, तो एक तरह से देखिए तो 13 से 15 के बीच में न्यूट्रल रख देते हैं और 13 से नीचे पॉजिटिव रख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलिए यही काम करते हैं। तो अब आ जाते हैं इंडेक्स पे, तो इंडेक्स पे क्या हुआ है, इंडेक्स में सब ठीक है, खूब भालो भालो है। तो क्या भालो है भाई दिखाइए, तो यहाँ आप देखिए कि इंडेक्स 1843 करोड़ बेचा, तो मोटा मोटी ठीक है ना, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ही इंडिया विक्स पे अब हम लोग को फोकस नहीं रखना, अपना फोकस मेटल और इसके मामला में तो डॉलर पे ही रखना है। अभी अब कोई अभी मेटल आईईटीएफ में अगर एक लॉट है तो ज़्यादा मत लीजिएगा, ये गिरावट अभी चलेगा है ना, अभी कोई कुछ मत करिए। मेटल उटल में जिनका पोजीशन कम करना चाहते हैं, देखिए अभी कहाँ से ध्यान आ गया, वो पोजीशन थोड़ा कम भी कर लें। मेटल ईटीएफ में अभी मेटल अब साइडवेज जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी मेटल में बड़ा पैसा मत लगाइए, अगर लगा हुआ है तो बाउंस बैक होता है तो थोड़ा बहुत उस पर कैश फ्री कर लीजिए, क्योंकि मेटल अभी मनहूस के टाइप में रहेगा साल भर, क्योंकि अभी तो ये डॉलर इंडेक्स का टाइम आया ना, तो अब तो वहाँ पैनिक करेगा। इस चीज़ को नज़र रखिए, बाउंस बैक आएगा तो उसमें पोजीशन कम कर लीजिएगा, मेटल से दूर हटके थोड़ा पोजीशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा दूर क्या हटेंगे, एक लॉट से ज़्यादा नहीं लगेगा मेटल पे। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और रीज़न उसका है कि ये मेटल सिल्वर गोल्ड दूरी बना के रखिए। DIS 86.31 है, ये भी भाई साहब हल्का सा, चलो जी बढ़िया है। पब्लिक 74.33 है, ये ठीक है। और प्रो ये 54.07 है, तो ये कल बढ़ा है, तो ठीक है। कल आपको प्रो का भी पोजीशन बढ़ा, FIS का भी पोजीशन बढ़ा, तो आज मार्केट ठीक है। मार्केट जानते हैं कैसा काम कर रही है, तो आप बोलोगे कैसा, मेरे को थोड़ा सा जो मेरे मन के अंदर दबी हुई जो है ना, वो कि मार्केट चल नहीं रहा, तो कैसा नहीं चल रहा है वो मैं बताता हूँ। ये ठीक है, इंडेक्स ठीक है ना। जैसे आपको गन्ना खाने के लिए दिए, गन्ना समझते हैं ना, हाँ गन्ना दिए, शुगर स्टिक, आपने थोड़ा सा खाया, ऐसे मुंह लगाया, फेंक दिया पूरा गन्ना का स्टिक, मतलब जस्ट चेक किया अब फेंक दिया, तो कैसा लगेगा आपको, कि पागल है, गन्ने नहीं खाया, ये तो फेंक दिया पूरा। हम क्या चाहते पता है, उस गन्ना को ना कोल्हू में, चाहे जो मशीन है ना, इसमें जब पिराएगा ना, जो रस निकलेगा ना, उस रस को हम देख रहे हैं। तो हम इस गन्ने को जब यहाँ डाल दीजिए, जब पिरा के जब रस निकलेगा भाई साहब, स्वाद बांधेगा, एक नहीं वो 10 गिलास, मतलब 2 गिलास 3 गिलास निकाल देगा, ठीक है, 2-3 गिलास निकाल देगा। तो मैं तो चक्कर में वही हूँ कि मार्केट अभी रिटर्न दिया नहीं, अगर मार्केट रिटर्न देना तो कम से कम 20% तो एकदम दे एकदम घोड़े की तरह, तो 20% रिटर्न दे, फिर भले जाके थोड़ा सुस्ता है, तो एगो बात है। मार्केट भी छटपटाया हुआ रिटर्न देने के लिए, मार्केट इन्वेस्टर भी छटपटा चुके हैं कि भैया रिटर्न काहे नहीं दे रहा है, लेकिन क्या करिएगा, जो विधि रखे रहा है ना, उसी विधि रहना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखिए। और ये जो रिटर्न दे रहा ना, ये मूड खराब कर रहा है। ये क्या रिटर्न दे रहा है, तो जस्ट गन्ना को एक बाइट लिए और गन्ना फेंक दिए, तो आप समझ गए ना कि पूरा रस तो आप फेंकिए दिए, एक ना बाइट लिए हैं, उसी तरह ये अभी जो रिटर्न दे रहा है ना पिछले 1.5 साल में, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो तब आता कि भाई साहब ऐसे एकदम स्वाद आ जाता, आएगा सर, इसी के लिए तो बैठे रहना पड़ता है, 10 दिन का कमाई होता है, साल भर बैठे रहना पड़ता है, समझे। चलिए कोई बात नहीं। तो और ये चीज़ हम सीखे हैं पता है क्या, झाड़ू वाला को हम देखें कि झाड़ू तो नॉर्मल है ना, बिकता है टुक टाक, मतलब दिन में एक आध आ गया, चाहे फिर हफ्ता में 10 तो बिक गया, ऐसी ना बिकता है। लेकिन वही दीपावली का टाइम रहता है, फिर देखिए झाड़ू वाला तो बाप रे बाप,
एकदम सुनार बन जाता है, इतना भीड़ रहता है कि एकदम मार हुआ रहता है, अगर उसका रेपुटेशन सही है तब। तो इसीलिए हम लोग इंतजार करें कि आएगा, टाइम आएगा, चिंता मत करिए, सबका पैसा एकदम एक के बार में मार्केट नीचे उड़ के देगा। फिलहाल एफ को तो न्यूट्रल ही रखिए, DIS भी न्यूट्रल रखिए, जैसा तो वो DIS वैसा। FIS तेजी किया है, प्रो तेजी किया है, तो आज पोजीशन भी कट सकता है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा कम भी कर सकता है मे बी। इंडिया विक्स भी न्यूट्रल है क्योंकि 13 के ऊपर है। पीसीआर ठीक है, पीसीआर को क्या हुआ, पीसीआर हल्का पॉजिटिव में, हाँ पीसीआर ठीक है, न्यूट्रल रखिए। ऑप्शन चेन का सेंटीमेंट हल्का पॉजिटिव है, और गोल्ड न्यूट्रल और निगेटिव, न्यूट्रल ही पकड़िए, निगेटिव ही है लेकिन आधा % के आसपास है तो चलेगा, चलो निगेटिव ही रख लेते हैं। क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट न्यूट्रल रखिए, रुपया पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है हालांकि, चलो। और डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर निकल गया तो अब मेरे तरफ से न्यूट्रल रख दीजिए, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। और 103 के ऊपर निकल गया तो निगेटिव हो जाएगा, तो फिलहाल हम इसको अभी न्यूट्रल रख दिए। और पीई तो अभी पॉजिटिव है ना, ध्यान रखिएगा। तो पीई आपको न्यूट्रल होने वाला है, समझ गए, हाँ समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। 3 4 5 6 न्यूट्रल है, 1 2 3 निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है। तो आज का जो जिस लेवल में खुलेगा ना उसी लेवल में साइडवेज हो जाएगा, समझे, क्योंकि न्यूट्रल है और एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का मंथली, तो एक ही लेवल को रिस्पेक्ट ज़्यादा देर तक करेगा, जिससे क्या है कि प्रीमियम खाएगा। अगर गैप अप होगा तो लास्ट में थोड़ा डाउन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल जैसे निफ्टी का 24,200 के ऊपर निकल के 200 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देने लगता है तो फिर से वापस से मजबूती लौट जाएगी। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मजबूत हो ही रखा है, तो उसको तो अभी जाने दीजिए, उसको छेड़िए नहीं, उसमें कोई अभी तो प्रॉफिट बुक करके नया पोजीशन बनाया अभी तो यहाँ से भी जाने दीजिए ऊपर, उम्मीद है कि मार्केट रिटर्न देगा, ठीक है। तो चलता रहता है, बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। देखिए कल जो मैंने वीडियो बनाया डिफेंस का और जूनियर वीज का, मैंने इसमें आपको वो दे दिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्विंग है तो दोनों ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।